हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर जैव प्रक्रम से संबंधित इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप लोग इन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम चैप्टर से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। समझ गए? ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको कई जगहों से छांट कर इन 100 प्रश्नों को लाया गया है। समझ गए? आप लोग बुक में देखते होंगे कि जैव प्रक्रम में काफ़ी ही प्रश्न रहता है, 400-500 के लगभग में प्रश्न रहता है जैव प्रक्रम में। और मैं उन 400-500 में से इन 100 प्रश्नों को छांट कर लाया हूँ, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफ़ी आसान है। यदि आप लोग समझकर याद कर लेते हैं उन सभी प्रश्नों को, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो है काफ़ी आसानी मिलेगी। और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ गए? समझ गए? तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा। समझ गए? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समझ गए? और एक बात और, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? टेलीग्राम में जाकर रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, आपको रॉयल बिहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में वहां पे मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जितना हो सके आप लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपके दोस्त जो हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। समझ गए? और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समझ गए? देख लीजिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, भोजन। बी नंबर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर ऑप्शन है जल। और डी नंबर ऑप्शन है अमीनो अम्ल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि पादप में फ्लोएम संवाहक क्या होता है। तो पादप में फ्लोएम संवाहक भोजन होता है। समझ गए? जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप लोगों को वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए? ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहे आगे तक। समझ गए? आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग धैर्य से काम कीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझ गए? आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए? सभी प्रश्न जो है वो भी आई है। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। आपको बताना है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ओबाइविया। समझ गए? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ओबाइविया श्वसन में बनता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो यहाँ पे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। समझ गए? ऑक्सीजन हमें किससे प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। समझ गए? पेड़ पौधों किस प्रकार से ऑक्सीजन छोड़ता है, वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है। समझ गए? काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए?
देख लीजिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए, प्रकाश संश्लेषण। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, समझ गए। और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा वो सारे प्रश्न भी आए हैं, समझ गए। सारे प्रश्न को आप लोगों को याद कर लेना है, समझ गए। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दिन में, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होती है और रात में सूर्य जो है वो डूब जाता है, समझ गए। तो सूर्य की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है, सूर्य की उपस्थिति में होती है, समझ गए। क्योंकि दिन में सूर्य उगा हुआ रहता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की क्रिया कब होती है, तो दिन में होती है। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। आपको बताना है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 मिलीग्राम, समझ गए। कितना होता है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा, तो 20 मिलीग्राम होती है, समझ गए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। आपको बताना है कि कूटपाद किस में पाया जाता है। तो कूटपाद किस में पाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है, समझ गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न, समझ गए। और यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा होगा, थोड़ा सा भी यदि पसंद आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और उसके बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना है, समझ गए। ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियोज़ अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, समझ गए। आप लोग फटाक से वीडियो देख लिया कीजिएगा, समझ गए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, देख लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है उसके द्वारा किस चीज़ की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, समझ गए। किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्तियों में होता है, समझ गए, जो कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। आपको यहाँ पे बताना है कि मत्स्य का मतलब मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, तो गिल्स होता है, जो कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। गिल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में कौन जो है वो उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग कौन है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृक्क जो है, वृक्क उत्सर्जी अंग है, समझ गए। देख लीजिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। बायोलॉजी के ये प्रश्न है, ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए। देख लीजिए क्या कह रहा है कि रक्त क्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, समझ गए, जो कि यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, समझ गए। यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है।
आपको बताना है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, तो रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। समझ गए, डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ के बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी है। समझ गए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कितने पाए जाते हैं ऑप्शन के हिसाब से, यहाँ पे कितने वेशम पाए जाते हैं मानव के हृदय में। तो मानव के हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको यहाँ पे बताना है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी है संचयन, सी है विस्थापन और डी है अपचयन। तो आपको यहाँ पे बताना है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। समझ गए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, आपको यहाँ पे बताना है। ए है जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है फूलों में और डी है फलों में। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। समझ गए, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपको बताना है मनुष्य में वृक्क जो है, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे बताना है। समझ गए, तो किससे संबंधित है मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है, और वह किससे संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। समझ गए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए, और वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, यदि आपको ये सारा क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चंस पसंद आ रहा होगा, मेरा मेहनत यदि आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको प्रश्न देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। समझ गए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। समझ गए, इससे क्या होगा कि जब भी आपको इसी प्रकार के वीवीआई क्वेश्चंस का वीडियो मिलता रहे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। समझ गए, इससे आप लोग आसानी से वीडियो देख सकते हैं। समझ गए, तो मुझे आपको बोलना नहीं पड़े बार बार, तो इसलिए आप लोग खुद से ये सारा काम कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देख लीजिए कितना मस्त क्वेश्चन है सभी। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फटाक से रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाइए और पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। समझ के देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी है नीला, सी है लाल और डी है सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टोटल प्रश्न जो है, टोटल प्रश्न क्लियर हो गया है। समझ गए, इस पार्ट 1 में, इस जैव प्रक्रम के पार्ट 1 वीडियो में जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए, और इस सेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। समझ गए, टोटल 100 क्वेश्चंस, इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। समझ गए, तो आप लोग पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे वो 30 क्वेश्चंस हो चाहे 20 क्वेश्चंस हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पार्ट 1 वीडियो में आप लोग इन सभी को अभी कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। समझ गए, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, पूरा 100 क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। समझ गए, इस वीडियो में टोटल 20 से 25 क्वेश्चन थे, और अगला जो पार्ट आएगा उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। समझ गए,
और इसका लगभग 2-3 पार्ट बनाया जाएगा, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए, समझ गए। और वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप लोग समझ गए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, समझ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ गए। और यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए, इसका PDF यदि आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग रॉयल बिहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, समझ गए। टेलीग्राम आप लोग फटाक से ज्वाइन कर लीजिए रॉयल बिहार बोर्ड का, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही था, समझ गए। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।